हम लोग का जो ज़मीन है, हम लोग का पुरखों का ज़मीन है, हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग बिना कागज़ का लड़ने नहीं आए हैं, किसी का पास टाइम नहीं है अपना अपना लड़ने के लिए। हम लोग का कागज़ है तब लड़ने आए हैं हम लोग को ज़मीन मिलना चाहिए। ये हम लोग का कागज़, हम लोग का पुरखों का कागज़ ओरिजिनल है, ये 1932 का खतियानी है। हम लोग यही बोलना चाहते हैं, हम लोग का ज़मीन वापस मिल जाए और हम लोग का इसी से रोजगारी चलेगा। हम लोग इसमें दुकान खोल सके और घर बना सके। हम लोग का रहने का घर नहीं है, हम लोग किसी तरह झोपड़पट्टी में रहते हैं और यकीन नहीं होता है तो हम लोग का घर जाके देखिए कैसे हम लोग रहते हैं आदिवासी लोग, तब यकीन होगा सरकार को। हाँ, बस्ती का लोग सही बोल रहे हैं। एक बार आके देखिए, सरकार को आना चाहिए एक बार। जब जमीन जो लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, क्या बोलते हैं? क्या लोग बोलते हैं हम लोग के पास सब कुछ कागज है, तो हम लोग ये बोलना चाहते हैं आप लोग के पास कागज है तो कागज दिखाइए। हम लोग जब हम लोग के पास कागज है तो हम लोग दिखा रहे हैं, आप लोग बोलते हैं हम लोग का जमीन है तो आप लोग भी दिखाइए बस। इस बात को लेकर किसी से मिले हैं आप लोग, उच्च अधिकारी से? हम लोग नहीं मिले हैं, उन लोग मिले हैं, उन लोग के पास हर चीज का ये है, प्रूफ है। किससे मिले हैं? बात ऐसा है सर, ऊपर से लेके नीचे तक पाड़ा भाई, एक मिनट आ जाइए। हमको तो ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन बात ऐसा है सर कि जो हमारे सोशल वर्कर है जो इस काम को कर रहे हैं, यही है, ये आपको डिटेल में बता दें। इस ज़मीन पे मजिस्ट्रेट नियुक्त हो चुका था और भू राजस्व सचिव डीसी को दिए, डीसी एसी को दिए, एसी एसडीओ को दिए, एसडीओ दंडाधिकारी नियुक्त करके अंचल हेल और थाना को दिए, जिसमें कि ज़मीन ये अंचल अधिकारी आके यहाँ पे दिए और लिख के फिर सभी जगह भेजे कि यह ज़मीन सरजू कच्छप का है और भाड़ा सरजू कच्छप लेता है। सब चीज़ लिख के दिए हुए, फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती ये लोग काम कर रहा है। भूअर्जन हाउसिंग और नगर निगम में उच्च न्यायालय झारखंड में भी केस चल रहा है। हमारा कहना यही है कि जब उच्च न्यायालय का केस चल रहा है तो पक्ष विपक्ष दोनों में कोई काम नहीं कर सकता है जब तक उच्च न्यायालय से फैसला ना आ जाए। लेकिन ज़बरदस्ती अगर ये लोग कर रहा है, ये भी बात सही नहीं है। यहाँ तो दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ गजट ही लोग का फेलवर है। गजट का भी जब मांग किया गया था, हरमू हाउसिंग वाला मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ था तो हरमू हाउसिंग वाला जो गजट भेजा था अंचलाधिकारी को, उसमें खाता नंबर प्लॉट नंबर हरमू मौजा का दिखा रहा था। लेकिन अब ऐसा स्थिति यहाँ पे आ गया कि हम लोग कमिश्नर ऑफिस से नकल अप्लाई के लिए दिए थे, वहाँ से हम लोग को मिला 3 पेज का मात्र गजट, उसमें जो खाता नंबर प्लॉट नंबर दिखा नहीं रहा है। आज अब उसमें खाता नंबर प्लॉट नंबर दिखा रहा है तो नकल अप्लाई डीसी एसी भूअर्जन हाउसिंग अंचल तीनों जगह नकल अप्लाई किए, तो उसमें भी बोला गया कि आप दीजिए हमको गजट दिखाइए, तो लोग साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास गजट नहीं है। तो उस समय जिस समय हाउसिंग वाला अंचलाधिकारी को जो दिया तो गजट क्या ये फॉल्स है, तो ये लोग तो 100% ये लोग तो खेला कर ही रहा है। दूसरा चीज़ है कि जो यहाँ पे दिखा रहा है कि मंगरा उरा वाल बुका उरा जिसका खाता 60 है, उसके ज़बरदस्ती इसमें प्लॉट में घुसा दे रहा है। और भी जितने भी यहाँ पे और भी हैं जिनकी बहने लोग हैं, भाइयों लोग हैं, इनकी ज़मीन कितनी हड़प रही है। किसी की भूमियारी प्लॉट है, उसको ज़बरदस्ती सरकार अधिकृत बता रहा है। और भी ज़मीन है जिनका करंट रसीद भी कर रहा है, प्लॉट नंबर भी दर्शा रहा है। अगर एक ही चीज़ हम बोलना चाहते हैं, अगर पंजी 2 उसी का कायम होता है जिसका अगर माइनस हुआ रहता तो पंजी 2 से आप उसी माइनस कर देता, लेकिन सब पंजी 2 आखिर माइनस क्यों नहीं किया गया, प्लॉट नंबर कैसे दर्शा रहा है? पहला सवाल तो ये है। हम लोग पे कर रहे हैं राज्य सरकार को, हम लोग रसीद में पे कर रहे हैं, ये लोग क्या, हम लोग एसी साहब के पास भी गए थे, एसी साहब से भी हम लोग बोले भी थे, हम लोग इस बात को हम लोग रखे भी थे कि हम लोग तो रसीद हम लोग राज्य सरकार को दे रहे हैं, तो क्या हाउसिंग वाला आप लोग को क्या आपको दे रहा है? अगर दे रहा है, कुछ दे रहा है तो बताइए। दे रहा मीन्स यही कि जो रसीद का जो उन लोग का भी एक सिस्टम होता है, सिस्टम के अनुसार वो लोग भी पे करते हैं, वो पे में तो दे नहीं रहे हैं, जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं हर चीज़। ये हम लोग का संपत्ति है, सब रैयतों को संपत्ति है, जिसमें ये हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम जो जबरन जो काम कर रहा है और करने का कोशिश बार बार करता है, क्या ये सही है? तो हम लोग तो करने नहीं दे रहे हैं। यही बोलता है कि फिर कल से नहीं करेंगे, अब फिर करता है। आपकी ये संपत्ति कैसे, आपकी पूर्वजों की संपत्ति है? जी हाँ, हम लोग का पूर्वजों का संपत्ति है, सारा चीज़ अपना है, रसीद उसीद सारा अपडेट है और हाई कोर्ट में मामला भी है और नगर निगम को भी दिया गया है। ना ही इस पे नगर निगम करता काम, ना ही हाउसिंग बोर्ड करता, ना ही सरजू कच्छप करता और ना ही कोई रैयती करता। लेकिन यहाँ तो ज़बरदस्ती किया जा रहा है। बोलता है कि ऊपर से ऑर्डर है, तो ऑर्डर किसका है? राज्य सरकार का है, हेमंत सरकार का है, किसका है भाई? कुछ तो लिखित आपको मिला होगा।
मजिस्ट्रेट से जब हम ये सवाल कॉपी ये लोग दिखा पा रहे हैं आप लोग ये तो काम जो कर रहे हैं नहीं कुछ नहीं दिखा रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे हैं। बोलते हैं कि मजिस्ट्रेट नियुक्त करके हमको भेजा गया है, जो ऊपर से ऑर्डर दिया गया है। तो ऑर्डर दिया होगा तो लिखित तो होगा ना। तो बोलता है कि अड़गोड़ा थाना पे जाइए, हम लोग पीछे से आ रहे हैं मजिस्ट्रेट को लेके, और वहीं पर हम लोग एक दूसरे का पेपर देखेंगे और समझेंगे। और वहाँ पर भी तो मजिस्ट्रेट पहुँचते नहीं है और ना ही कोई चीज़ दिखाएं। यहाँ पर भी कल आए, कल भी बोला गया तो कल भी नहीं दिखाएं। तो फिर कैसे कर रहे हैं काम? मतलब नगर निगम और हाउसिंग पूरी तरह से अपनी दादागिरी कर रहे हैं। पूरा दादागिरी कर रहा है, गुंडाई कर रहा है। हम लोग एक गरीब आदिवासी लोग के साथ, पूरा रैयत लोग के साथ में। कितने रैयत हैं? जमीन कितना है टोटली? 5 एकड़ कुछ 5 एकड़ 80 डिसमिल। और आप लोग कितने लोग रैयत है? कितने लोग का जमीन? 10-15 को होगा रैयत लोग। अच्छा, कितने परिवार कितने होंगे? परिवार हमारा तो हमारा तो छोटा परिवार एक है। रैयत में तो कई परिवार होंगे तो बहुत सारे एक में 4 परिवार है, एक में 50 परिवार है, एक में 50 परिवार है, तो एक में 40 है, तो एगो में 35 है। परिवार तो बहुत है, सभी का है। ये सारे लोग इससे प्रभावित हैं। हाँ, सारा लोग प्रभावित है।